नमस्कार। अब तो इस देश में हद ही हो गई। 70 सालों के इतिहास में स्वतंत्र भारत के किसी ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति नहीं की थी। चुना हुआ विधायक हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति कर रहा है, वो भी बिहार विधानसभा में, वो भी शपथ ग्रहण के दौरान। भारत के संवैधानिक संसदीय व्यवस्था में शपथ का बहुत महत्व होता है। शपथ के बिना न कोई विधायक बन सकता है, न शपथ के बिना कोई राष्ट्रपति बन सकता है, न शपथ के बिना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, न शपथ के बिना कोई लोकसभा का सदस्य बन सकता है, न शपथ के बिना राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, न शपथ के बिना कोई मंत्री बन सकता है, न शपथ के बिना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। शपथ भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और शपथ जो के भारतीय संविधान की शपथ लेने का मतलब यह है कि हम संविधान का इतस्ततः पालन करेंगे और संविधान पर और भारत के लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन बिहार की विधानसभा में जो हुआ उससे भारत के हर लोकतंत्र को चाहने वाले, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखने वाले, भारत के संविधान को अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ मानने वाले लोगों को अपार कष्ट हुआ है। ये जो बिहार का कल विधानसभा में सब विधायकों का शपथ हो रहा था, उसमें जानते हैं क्या हुआ? आमोर विधानसभा के जो ओवैसी की पार्टी के एक विधायक हैं, अबातरुल ईमान उनका नाम है, उनको शपथ लेनी थी। बिहार विधानसभा में शपथ लेने के दो भाग होते हैं, एक हिंदी में शपथ लिया जाता है या अन्य किसी भाषा में शपथ ले सकते हैं, अंग्रेजी में भी ले सकते हैं। और चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको उर्दू में शपथ लेने का परिपत्र दिया गया। होता यह है कि हिंदी में जो शपथ लिया जाता है उसमें भारत शब्द लिखा रहता है, उर्दू में जो शपथ लिया जाता है उसमें हिंदुस्तान शब्द लिखा जाता है। भारत और हिंदुस्तान एक है, यह आप सभी जानते हैं। जो अबातरुल ईमान है ये ओवैसी की पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम उर्दू में शपथ लेंगे लेकिन इसमें हिंदुस्तान को हम नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान के शब्द पर उनको इतराज हो गया तो उनसे बड़ा समझाया गया विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने कि भैया हिंदुस्तान में शपथ ले रहे हैं, पाकिस्तान में शपथ नहीं ले रहे हैं। बिहार हिंदुस्तान का ही भाग है, बिहार ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही बिहार है। और आपको हिंदुस्तान शब्द पर एतराज है तो आप शपथ आपको हिंदुस्तान शब्द पर ही लेना पड़ेगा, या हिंदी में लीजिए या उर्दू में लीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। इससे बड़ा अपमान भारत के संसदीय व्यवस्था का क्या हो सकता है यह मुझे समझ में नहीं आ सकता। यह हिंदुस्तान का अपमान है। क्या इस्लाम हिंदुस्तान से बड़ा है? इस्लाम बड़ा है कि हिंदुस्तान बड़ा है? यह अब तय हो जाना चाहिए। इस्लाम तो हिंदुस्तान में फलता फूलता है ना, कि इस्लाम से शपथ लेता है कोई आदमी। शपथ ग्रहण में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर भारत में शपथ लेता है। भारत में तो धर्म के नाम पर कोई शपथ ही नहीं लेता। और आप कह रहे हैं अबातरुल ईमान जी कि हम हिंदुस्तान के नाम पर शपथ नहीं लेंगे, तो तुम विधायक पद से इस्तीफा दे दो। क्यों विधायक जीते हो? आपने विधानसभा के क्षेत्र में जो हिंदुस्तानी मतदाता हैं उनका अपमान कर दिया। इतने कट्टर हैं आप, कट्टरता की सीमा लांघ गए आप। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको विधानसभा में खड़ा क्यों होने दिया? अगर हिंदुस्तान को नहीं मानते तो विधानसभा में क्यों हैं? क्या वो वहां हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान के नाम पर शपथ लेंगे? पाकिस्तान के नाम पर शपथ लेने का उनका इरादा है?
जिन्ना बनना चाहते हैं आप अबातरुल ईमान जी, वैसी जी सुन लीजिए, ये जो नाटक देश में आप कर रहे हैं ना, जिन्ना बनने का प्रयास कर रहे हैं और इस्लाम को हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक मिनट में हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे। यह हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का देश है, इसमें मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सब रहते हैं और सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का अपमान करके विधानसभा में विधायक कैसे रहेंगे आप? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहां गए समाजवादी पार्टी के लोग? अब नहीं बोलेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट बिगड़ जाएगा। कहां गए कांग्रेस के लोग? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अब नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र अब खतरे में नहीं आया, संविधान अब खतरे में नहीं आया। हिंदुस्तान के नाम का विरोध एक अबातरुल ईमान कर रहा है विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, और आपकी बोलती बंद है। यही अब धर्मनिरपेक्षता आपकी, पाखंडी धर्मनिरपेक्षता यही है ना? राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, ममता जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, और क्या बिहार के जो नए नवेले तथाकथित टुपुजिया नेता पैदा हुए हैं, सरकार बना रहे हैं बिहार में। क्या नाम है उनका? लालू के लड़के का तेजस्वी यादव। नहीं बोलेंगे अब तेजस्वी यादव। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब हिंदुस्तान को नहीं मानते। अगर उस पर नहीं कमेंट करते तो अरे आपको खड़े हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के नाम पर क्यों नहीं तुम शपथ लोगे। लेकिन एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला इन लोगों के मुंह में। यह है धर्मनिरपेक्षता, इसको समझिए। इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यही धर्मनिरपेक्षता संविधान में 42वें संशोधन में जोड़ा गया। क्या जरूरत है इस धर्मनिरपेक्षता की? अब जब हिंदुस्तान के नाम से आप शपथ ही नहीं लेंगे तो धर्मनिरपेक्षता को संविधान से बाहर निकालने का प्रयास होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब इस्लाम होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई धर्म होता है। आप बिहार विधानसभा में इस्लामीकरण की बात कर रहे हैं, कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं। ईमान साहब, अबातरुल ईमान जी और ओवैसी जी के मुंह से कल तक चिल्लाते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान को दबाया जा रहा है। एक भी शब्द ओवैसी ने अपने विधायक को नहीं बोला है, समर्थन किया है अप्रत्यक्ष रूप से। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने अबातरुल ईमान के हिंदुस्तान न कहने की बात का अप्रत्यक्ष समर्थन किया। यह मेरा आरोप है। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। खाएंगे यहां का, पिएंगे यहां का, सोएंगे यहां पर, बच्चा पैदा करेंगे यहां पर, नौकरी यहां चाहिए, धन का लूट यहां चाहिए, जमीन जायदाद यहां चाहिए, हवाई जहाज यहां चाहिए, सड़क यहां का चाहिए, एयरपोर्ट यहां का चाहिए, और हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। और आप विधायक भी रहेंगे। बिहार के नौजवानों से मेरा निवेदन है कि इस विधायक का बायकॉट होना चाहिए, इस विधायक का बहिष्कार होना चाहिए। और इसने विधानसभा में हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति करके विधानसभा, बिहार विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का अपमान किया है। जयप्रकाश नारायण का अपमान किया है, महात्मा गांधी का अपमान किया है, अपमान किया है बिहार का। और बिहार का अपमान करने वाला विधानसभा में विधायक बनकर बैठे, ये बिहार के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? पाकिस्तान बोलोगे? अफगानिस्तान बोलोगे? क्या बोलोगे? इस्लामिस्तान बोलोगे? ऐसे ऐसे लोग इस लोकतंत्र में आ रहे। हद है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अनुशासन में होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि जो मन हो उलझुल जो चाहे सो कर ले। इनको दंडित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को निवेदन है कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए, शपथ की रक्षा के लिए इस पर सुओ मोटो कार्रवाई करे। हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे।
उर्दू में बोलिए, अच्छी बात है, हिंदी में बोलिए, अच्छी बात है, संस्कृत में बोलिए, मैथिली में बोलिए, बिहारी में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, जिसमें मन हो उसमें, लेकिन हिंदुस्तान या भारत बोलना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान और भारत अगर नहीं बोलेंगे तो आप इस देश में रहने के हकदार नहीं है। आप पाकिस्तान चले जाइए ईमान साहब, और औकात हो तो पाकिस्तान चले जाइए। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे तो आपका भोजन क्यों मिलेगा, आपको पानी क्यों मिलेगा, आपको सड़क क्यों मिलेगा, आपको हवाई जहाज क्यों मिलेगा, आपको संपत्ति क्यों मिलेगी, आपका परिवार क्यों रहेगा यहां? ईमान साहब, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, भारत नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम तो आप बोलेंगे नहीं, भारत माता की जय आप बोलेंगे नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। अब हिंदुस्तान पर भी आपको आपत्ति हो गई, और ओवैसी जी आपका मुंह बंद हो गया, ताला लग गया क्या मुंह में आपके? ओवैसी जी, क्यों नहीं उस विधायक को आप हटाते, उसे इस्तीफा लेते हैं? इसका मतलब आपने चढ़ा के भेजा है। और कृपा करके जिन्ना बनने का प्रयास नहीं कि आधुनिक भारत है, 2020 का भारत, यहां इन्ना जिन्ना फिरना कुछ नहीं चलेंगे। वो तो गलती हो गई, नहीं तो इन्ना जिन्ना अगर आज का भारत रहता तो इन्ना जिन्ना उठा के समुद्र में फेंक दिए होते सब। जिन्ना बनने, हर आदमी जिन्ने बनेगा। इस्लाम को आप ऐसा धर्म बनाना चाहते हैं जिससे इस्लाम के नाम पर लोगों को परहेज होने लगे। हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे हिंदुस्तान? अब भाई हिंदुस्तान से परहेज है, उसमें हिंदू लगा हुआ है इसलिए स्थान लगा हुआ, इसलिए परहेज है। हिंदू से इतनी नफरत है आपको, हमको तो नहीं नफरत है इस्लाम से, लेकिन आपको हिंदू शब्द से नफरत है कि इसलिए हिंदुस्तान लिखा हुआ है। भारत आप बोलेंगे नहीं, वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, भारत माता की जय बोलेंगे नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं बोलेंगे। ये तो अति हो गया इस देश में। इस देश में जितना अति ये हुआ है, इसके बाद अब भारत में कुछ बचा नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, इसलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय नीतीश कुमार जी, मेरा निवेदन है कि ऐसे विधायक को विधानसभा में बैठने मत दीजिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो हिंदुस्तान नहीं बोलेगा वो बिहार के विधानसभा में कैसे बैठ सकता है? क्यों बैठेगा? क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तान के विधानसभा में जाके बैठे, वो आतंकवादियों के विधानसभा में जाके बैठे, वो दाऊद के विधानसभा में जाके बैठे, जहां मन के तहां बैठे, भारत से जाए। ये मैं आपसे कहना, बहुत गुस्सा है मेरे जैसे लोगों को, देश में गुस्सा है इस बात को। हिंदुस्तान का विरोध करने का साहस आपने कैसे कर दिया? हिंदुस्तान से विरोध करने का साहस करके भी अगर भारत में है तो हमारी नपुंसकता है। देश के 138 करोड़ लोगों को आपने अपमानित किया है। भारत के संसदीय लोकतंत्र की शानदार परंपरा को, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधानसभा का, लोकसभा का, सबका अपमान कर दिया आप शपथ में हिंदुस्तान शब्द का इनकार करके। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहां हैं? लोकतंत्र बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ वाले लोग कहां हैं? मानवाधिकारवादी लोग कहां हैं? सब बिल में घुस गए। एक बार भी बोली आपकी नहीं निकल रही है। अब हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। अबातरुल ईमान, खाली मुस्लिम वोट पाने के लिए सारी की सारी राजनीतिक दल के लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा धोखेबाज देश का कौन हो सकता है? ये सत्ता चलाएंगे, ये देश को सबके साथ लेके चलेंगे। चुप, खामोश, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आलोचना करते, उससे क्षमा मांगने को कहते, हिंदुस्तान शब्द की बात कहते, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोला इन लोगों ने। वोट बैंक बिगड़ जाएगा। और मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि ओवैसी की पार्टी पर बैन लगाया जाए। ये राजनीति करने लायक नहीं है, ये देश को टुकड़ों में बांटने के लिए है। ये देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाना चाहते हैं, ये देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। भारत इस्लामीकरण नहीं होगा, भारत का इस्लामीकरण कभी नहीं हो सकता, ये बात मान लीजिए। भारत का वैदिकीकरण हो सकता है, लेकिन इस्लामी, इसलिए सावरकर ने कहा था, सावरकर ने कहा था, बहुत अच्छी बात सावरकर ने कहा था। क्यों सावरकर को लोग क्यों गाली देते हैं?
सावरकर ने बहुत साफ साफ कहा है कि भारत के मुसलमान भारत को पुण्यभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि कभी नहीं मानेंगे। और सावरकर की बात आज सही हो गई। बहुत साफ साफ कहा उन्होंने कि भारत के मुसलमान न भारत को पुण्यभूमि मानेंगे, न भारत को मातृभूमि मानेंगे, न भारत को पितृभूमि मानेंगे। वह हिंदुस्तान तो छोड़े कोई भूमि नहीं मानेंगे भारत को। ऐसे लोगों को भारत में रखने से क्या फायदा? यह मेरा निवेदन है आपसे। इसलिए हमारी अगर बात जा रही है तो आप कृपा करके इस बात को गंभीरता से लीजिए, नहीं कल का आने वाला दिन खतरे से भरा नहीं होगा। संविधान अपने आप ही खतरे में आ जाएगा। सेकुलरिज्म जैसा शब्द बेमानी हो गया आज, समझ गए ना? अबातरुल ईमान जी, आप इस्तीफा देके वहां फिर चुनाव, अगर आपकी हिम्मत हो, हिंदुस्तान आप नहीं मानते हो, आपकी औकात हो, तो आप इस्तीफा दे दीजिए और हिंदुस्तान, बिना हिंदुस्तान के फिर से चुनाव वहां लड़के देख लीजिए, आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।